कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एमपी के महाभारत में कांग्रेस अपने महारथियों की दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 22 सितंबर तक कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। कमलनाथ कल देर रात ग्वालियर से सीधे दिल्ली पहुंचे और आज वो प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर आलाकमान से चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। अब ब्यावरा समेत 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। सूत्रों की माने तो ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार और सुर्खी से पारुल साहू, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं कुछ सीटों पर दो नामों के कारण पीसीसी और एआईसीसी को मंथन करना पड़ रहा है। इस मंथन के बाद क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं और खासकर जिन सीटों पर दो नामों को लेकर चर्चा हो रही है, जब नाम फाइनल हो जाएंगे किस तरह का सियासी माहौल होगा कांग्रेसी खेमे में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। हरीश जी, जब दूसरी लिस्ट सामने आएगी क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है? क्या उसके बाद भी ये मान लिया जाए कि कांग्रेसी खेमे में किसी भी तरह की गुटबाजी या विवाद बाकी नहीं रह जाएगा, खासकर उन सीटों पर जहां पर दो नामों को लेकर चर्चा हो रही है? जी दिव्यांश, बिल्कुल कांग्रेस यही मान के चल रही है और पहली सूची से कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है। और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि जो 15 नामों की सूची जारी हुई थी पहली, वो लगभग पूरी तरह कंप्लीट है। उसमें कहीं कोई विवाद नहीं, छोटे विवाद तो टिकट को लेकर होते हैं, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का, जो हमारे अंदर खाने सूत्र है, वो संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जैसा सर्वे में आया उन्हीं को टिकट दिए गए। किसी भी बड़े नेता को, किसी भी बड़े नेता के पट्टे को, या जिस तरह से कांग्रेस की परिपाटी रही है कि उसके समर्थकों को टिकट दिया था, इस बार पिछली विधानसभा चुनाव का जो फार्मूला था वो पूरी तरह से 100% लागू किया गया। और यूं कहें कि इस बार कुछ कड़ाई से ज़्यादा लागू किया गया, किसी की नहीं सुनी गई। वन मैन शो कमलनाथ जी का है और कमलनाथ जी के जो 3-4 एजेंसी अलग अलग तरह के सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वे में जो नाम सामने आए उनको ही मैदान में उतारा गया है। अभी सेकेंड लिस्ट को लेकर कमलनाथ दिल्ली गए और आज दिल्ली में मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक सहित अन्य आला कमान के बड़े लोगों से चर्चा हो सकती है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से। और उसके बाद उन नामों को जल्दी घोषणा होगी। जब माना जा रहा है कि मुरैना से और सुमावली और ग्वालियर, ये 3 जगह से सिंगल नाम है। उसके अलावा कई जगह ऐसे नाम है, सर्वे में 2 नाम आ रहे हैं। उन 2 नामों में क्या और पैमाने नापने होंगे और किस तरह से उनका आकलन करना होगा, इसको लेकर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी ही तैयारी से जनता के भरोसे मैदान में उतर रही है। इस बार जिस तरह से जनता ने जो नाम बताए या जो कांग्रेस का सर्वे का तरीका है, इस बार कांग्रेस बिल्कुल अलर्ट तरीके से चल रही है और उसी के हिसाब से टिकट को फाइनल कर रही है। हालांकि इस बार इस फार्मूले के चलते कई दिग्गज नेता नाराज हैं। जैसा डॉक्टर गोविंद सिंह कहें, भिंड में उनके समर्थक को नहीं मिला टिकट, उनका नाम था, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के नेता से मिले, हालांकि बाद में उन्होंने खंडन कर दिया। ऐसे कई जगह जो बड़े नेता हैं उनके समर्थक नाराज भी हुए, लेकिन बाद में बना दिया गया, उन्हें बूथवार पोलिंग सर्वे दिखाया गया, उसके बाद वो चुप बैठ गए। तो कांग्रेस को संभावना है कि इस बार जो बाकी दूसरी सूची जो आ रही है 13 नामों की, जिसमें एक नाम ब्यावरा से है, जो हाल ही में गोवर्धन सिंह डांगी का निधन हुआ था, उनके नाम का होना है। तो उस पर अभी चर्चा होना, उस पर सर्वे भी नहीं हुआ है और अचानक स्थिति बनी है, तो उस पर भी एक चर्चा होनी है। बाकी 12 सीटों पर लगभग सहमति सी है, कुछ एक सीटों पर जरूर मामला उलझा हुआ है। तो आज स्थिति साफ होने की संभावना बताई जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं अंदर खाने की 22 तारीख तक, 22 से पहले सूची आ सकती है।